भी फुमदी आप देख रहे हैं वो सिर्फ उसका 20% हिस्सा है, क्योंकि असल में फुमदी का 80% से ज्यादा पार्ट पानी के अंदर छुपा होता है। वैसे तो फुमदी नेचुरली बनती है और इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं, लेकिन रिंग लोकल ने खुद बनाया। ये लोग फुमदी को काट रिंग या सर्कल की शेप देते हैं ताकि उन्हें फिशिंग करने में आसानी हो, और ऐसी स्पेशली बनाई फुमदी को अत्तपम कहते हैं। सवाल ये है कि ये बनती कैसे है? दरअसल फुमदी एक तरह का फ्लोटिंग मैट या चटाई है जो ऑर्गेनिक चीजें जैसे कि घास, मिट्टी और सूखे पौधों से मिलकर बनती है। क्योंकि जब इन चीजों की लेयर से बनती है तो कुछ पॉकेट्स भी बन जाते हैं जो इसे मदद करते हैं। पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये है इस तैरती फुमदियों पर एक पूरा का पूरा गाँव बसा है, और मैं अभी उसी फ्लोटिंग में जा रहा हूँ। पर के लिए नियरेस्ट रोड या मेनलैंड से 1 घंटे का लग जाता है, क्योंकि विलेज लेक के बीच में है और जाने का जरिया है सिर्फ एक बोट। बल्कि जाने का रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि ये तैरती फुमदी अपनी जगह बदलती रहती हैं और रास्ते को ब्लॉक देती है। तो इसलिए कभी कभी इनके बीच से निकलने के लिए से इन्हें धक्का दिया जाता है। ही रास्ता क्लियर करने के बाद आता है ये खूबसूरत देखो जरा किस तरह की जमीन पे लोग रह रहे हैं। और यही है फ्लोटिंग विलेज की पूरी जमीन, जिस पे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। इतने सारे घर बने हुए हैं और इन्हीं घरों के अंदर जाकर मैं पता कर रहा हूँ कि ये लोग रहते कैसे हैं और कैसे यहाँ पे इनकी लाइफ चलती है। इस तैरते गांव में सिर्फ कुछ गिनती के ही घर हैं जो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है। ना ही यहाँ तक कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है और ना ही कोई पाइपलाइन। हेलो हेलो तो अभी जैसे आप ये पूरा का पूरा घर देख रहे हैं, पूरा बैम्बो से इतना बड़ा एक घर का स्ट्रक्चर हुआ है। और नीचे जो पूरा का पूरा बेस है वो भी बैम्बो से बना हुआ है। फिर बैम्बो के ऊपर इन्होंने लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो नीचे बैम्बो बिछाने की वजह यह है क्योंकि बैम्बो फ्लोट कर सकता है, इसलिए पूरे घर की फाउंडेशन में बैम्बो यूज़ किया है। तो इस तरह से पूरा बांध के कर रखा है, कुछ ठोक बस ऐसी गांठ बांध रखी है। इस तरह टेम्परेरी स्ट्रक्चर है पूरे घर का। रहने वाले लोग मैतेई कम्युनिटी के हैं और यहाँ की लोकल समझते हैं, तो मुझे इनसे बात करने में थोड़ी मुश्किल थी। थोड़ी हिंदी नहीं, हिंदी बिल्कुल नहीं इंग्लिश इंग्लिश